हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बाइनरी नेट JRF। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? 1956 में क्या किया था, बेंजामिन ब्लूम थे जो, उन्होंने अपने कोलैबोरेटर्स के साथ मिलके एक क्या किया था, फ्रेमवर्क निकाला था। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या निकाला था कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और उनके कोलैबोरेटर्स कौन कौन थे? मैक्स, एडवर्ड फर्स्ट, वॉल्टर हिल और डेविड क्रॉथवॉल। तो ये क्या किया था इन्होंने एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव्स पे टैक्सोनॉमी निकाली थी कि मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चलनी चाहिए। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम एक न्यू विजन था जो टीचिंग का, वो डेवलप हुआ, जिसको कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और इसमें क्या क्या किस चीज़ पे फोकस किया गया था? इसमें फोकस किया गया था अंडरस्टैंडिंग पे, एनालाइजिंग में, देन इवेलुएटिंग कॉन्सेप्ट पे, प्रिंसिपल्स पे और प्रोसीजर्स पे। बेसिकली जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसको आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के तौर पे भी देख सकते हैं, और जो लेवल्स ऑफ टीचिंग जो हमने अभी पिछले वीडियो में किए थे उसके तौर पे भी देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो क्या है, एक एडवांस वर्जन है किसका, लेवल्स ऑफ टीचिंग का। और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जो है किस पे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग मतलब कैसे बताए गए हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं। जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास कितने डोमेन्स होते हैं उनकी टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे होता है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या हुआ था कि जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी थी हमारी 1956 में, उसमें जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन था उसमें क्या था कि कुछ जो स्टेप्स थे वो बाद में 2001 में वो रिवाइज कर दिए गए थे। ठीक है, तो दो टैक्सोनॉमीज हैं यहाँ पे सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की। तो आपको दोनों पे फोकस करना है, पर ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो 1956 वाली पे करना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो 2001 वाली जो रिवाइज्ड वाली है कॉग्निटिव डोमेन, आपको उसको नहीं देखना है, आपको उसको भी ध्यान में रखना है। कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली क्या है, ये किस पे फोकस करता है? ये नॉलेज पे फोकस करता है। कॉग्निटिव मीन हमारी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, देन अफेक्टिव डोमेन जो होता है ये किसके रिलेटेड होता है? ये हमारी फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड जो होते हैं उसके रिलेटेड होता है। देन साइकोमोटर डोमेन जो है वो क्या फोकस करता है? वो स्किल्स के ऊपर फोकस करता है। तो ये जो तीन डोमेन्स थे ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी में बताए गए थे, ये तीन कैटेगरीज हैं। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की। तो कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली क्या होता है, ये किसके रिलेटेड है? ये होता है इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। कॉग्निटिव मतलब आपकी माइंड की एबिलिटी, कोई भी चीज़ जो माइंड से रिलेटेड है, जैसे कि थिंकिंग या फिर आपकी नॉलेज की बात करें। ठीक है, और ये क्या है, ये कोर लर्निंग डोमेन है। इसमें क्या है कि ये 6 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली ये जो यहाँ पे लेवल्स दिखाए गए हैं ये 1956 वाले लेवल्स हैं, और जो नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे देखेंगे वो 2001 वाले होंगे। बेसिकली क्या किया गया था, कॉग्निटिव डोमेन को 2001 में दोबारा से रिविजिट किया गया था, इसको दोबारा से रिवाइज किया गया था। तो वो हम आगे देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नॉलेज। नॉलेज जो यहाँ पे स्टेप है या फिर नॉलेज जो लेवल है, आप इसको किसके साथ रिलेट कर सकते हैं? जो हमने मेमोरी लेवल किया था लेवल्स ऑफ टीचिंग में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन और कंटेंट्स। इसमें क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन और कंटेंट्स। मतलब इसको जैसे आप मेमोरी लेवल के साथ अगर रिलेट कर रहे हैं, तो मेमोरी लेवल में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे सिर्फ बच्चे को क्या करवाई जाती है, खाली रोट लर्निंग करवाई जाती है ना। यहाँ पे कोई बच्चे की अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग या उसका अपना माइंड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें क्या होता है, खाली उसको चीज़ें रटाई जाती हैं, उसको नॉलेज दी जाती है, फैक्ट्स उसको इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ठीक है, देन कॉम्प्रीहेंशन लेवल को आप रिलेट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल से। इसमें क्या होता है कि अब वो धीरे धीरे चीज़ें क्या करने शुरू हो जाता है, उनको अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, समराइज कर सकता है, पैराफ्रेज कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, इलस्ट्रेट कर सकता है। लेकिन जो नॉलेज लेवल की बात करें तो यहाँ पे वो क्या करेगा, रिकॉल करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा जो उसने पहले का पढ़ा है, मतलब राइट कर सकता है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन को आप किसके साथ रिलेट कर सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल था जो आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग में, है ना। फिर ये जो नीचे वाले पार्ट जो नीचे वाले पार्ट्स हैं इनको आप रिलेट कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव जो लेवल है उसका पार्ट है।
ठीक है। एप्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमने अभी तक जो चीज़ें सीखी हैं अब उनको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, मतलब उसको रियल लाइफ सिचुएशन में हम उनको यूज़ करते हैं। देन एनालिसिस, मतलब चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझना, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से समझना। देन सिंथेसिस में क्या है कि अब उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके उनको एज ए होल समझना। देन लास्ट और जो सबसे हायर ऑर्डर है, जहाँ सबसे जो हायर ऑर्डर का लेवल है वो कौन सा है, इवैल्यूएशन। यहाँ पे आपकी क्षमता इतनी ज़्यादा हो जाती है, मतलब आप इतने ज़्यादा हायर ऑर्डर स्किल्स आपके पास आ जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, अब आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। और आप इवैल्यूएट कब कर पाएंगे, जब आपको चीज़ों की समझ होगी, जब आपने उनको रियल लाइफ में अप्लाई किया होगा, उनके बीच के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट को स्टडी किया होगा, उस सारी चीज़ को एज ए होल स्टडी किया होगा। ये सारे स्टेप्स पार करने के बाद आप क्या करते हैं, इवैल्यूएशन लेवल पे आते हैं। पर अगर जनरली यहाँ पे देखा जाए तो इवैल्यूएशन लेवल तक बहुत ही जो कम हैं वो लोग पहुँचते हैं, और नॉलेज लेवल जो है वो हर कोई अटेन कर लेता है। तो जो इनके जो ऑर्डर्स हैं ये कैसे, ये अप से डाउन आप देख सकते हैं कि सबसे लो लेवल पे यहाँ पे क्या होगा, नॉलेज लेवल। देन सबसे हायर ऑर्डर पे यहाँ पे क्या है, इवैल्यूएशन वाला। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलें, आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने कोर्स में एडमिशन लिया तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, आपको फैब्रिक के बारे में नहीं पता, थ्रेड्स के बारे में नहीं पता, कोई डिज़ाइन के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले वो क्या करवाएंगे, आपको नॉलेज देंगे उस चीज़ के बारे में, है ना। यहाँ पे आप अपना दिमाग तो बाद में लगाएंगे, पर पहले आप चीज़ों को सीखेंगे। पहले वो आपको बताएंगे कि ऐसा फैब्रिक है, ऐसा थ्रेड है, ऐसा डिज़ाइन है, इसको ऐसे स्टिच किया जाता है ना। फिर जब आप वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, फिर आप धीरे धीरे क्या करेंगे, उनको ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा ये कैसे होता है ना। फिर जो चीज़ आपको उन्होंने एक बार बनाकर दिखा दी, फॉर एग्जांपल कोई ड्रेस उन्होंने आपके सामने जो है क्रिएट की है, तो आपको वो समझ आ गई, आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको अप्लाई करेंगे। अब अपनी मतलब आपको जो फैब्रिक दिया जाएगा आप उसमें अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। आपने अब उस एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को जो आपके सामने दी गई आपको, आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, है ना। फिर अब आपने वो ड्रेस बना ली, अब आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। आप डिफरेंट फैब्रिक्स के जो फैब्रिक्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देन आप वेरियस डिज़ाइंस हैं जो उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप अलग अलग फैब्रिक्स को जैसे स्टडी कर रहे हैं, दिस इज़ कॉटन, ठीक है, ये शिफॉन है एंड एक्स्ट्रा। फिर जब आप सिंथेसाइज करेंगे तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, है ना। सिंथेसाइज में हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्रिएट करना, कुछ डिज़ाइन करना, ठीक है, कुछ चीज़ इन्वेंट या फिर डेवलप करना। और एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि एनालाइज करना, चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे हैं हम, देन कंपेयर कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो एनालिसिस में आपने हर एक मतलब आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है कि आप सब कुछ जो है उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। सिंथेसाइज में क्या होगा, अब आप कुछ नया बनाएंगे, मतलब उन चीज़ों का मिसमैच करके, मिक्स एंड मैच करके आप अपनी कोई न्यू ड्रेस तैयार कर रहे हैं। मतलब कॉपी नहीं किया आपने, खुद अंदर से एक इनोवेशन लाई, आपने कुछ नया क्रिएट कर दिया, ठीक है। देन लास्ट स्टेप में क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप जजमेंट बना सकते हैं। आप अब अदर्स जो बाकी लोग हैं उनकी चीज़ों को आप जज कर सकते हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी जो बातें हैं उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। मतलब आप एक ऐसे हायर ऑर्डर आपने अटेन कर लिया है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे बात की, ये जो लेवल्स थे ये 1956 में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बताए गए थे, ये वो लेवल्स हैं। लेकिन 2001 में क्या हुआ, क्राथवॉल ने क्या किया, दोबारा से इन लेवल्स को जो है रिविजिट किया, और ये यहाँ पे जो लेवल्स थे ये नाउन फॉर्म में थे, और 2001 में जब दोबारा से ये लेवल्स दिए गए तो वो वर्ब फॉर्म में दिए गए। चलिए देखते हैं। ये जो दो पिरामिड्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला लेवल है ये 1956 वाला पिरामिड है, और ये जो इस साइड है ये 2001 वाला जो रिवाइज पिरामिड है। यहाँ पे आपको जितने भी लेवल्स दिए गए हैं ये सब नाउन की फॉर्म में दिए गए हैं, रिवाइज में आपको वर्ब की फॉर्म में दिए गए थे, ठीक है। और आपको ऑर्डर इनका याद रखना है कि जैसे आप इस पिरामिड के अकॉर्डिंग नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो आपका लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो दो लेवल्स हैं हमारे, अगर मैं कहूँ नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, ये जो हैं ये लोअर ऑर्डर के हैं, एंड इसके ऊपर जो है ये सारे क्या हैं, हायर
ऑर्डर के हैं, ठीक है। और 2001 में जो दोबारा से टेक्सोनॉमी आई थी, जो दोबारा से इसके लेवल्स रीनेम होके आए थे, उसमें जो नॉलेज के लिए यहाँ पे फिर क्या आ गया था, रिमेंबरिंग, कॉम्प्रीहेंड की जगह अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग एंड देन इवैल्यूएटिंग और उसके बाद क्रिएटिंग। चले इसको देखते हैं। सो 2001 में क्या किया, लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रॉथफॉल ने क्या किया, इसको रिवाइज किया। यहाँ पे जो न्यू वर्जन में हमारे पास अब क्या क्या स्टेप्स थे, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। रिमेंबरिंग मतलब रटा मार देना, मतलब छोटे कॉग्निटिव लेवल की जो है लर्निंग करना, ठीक है। प्रैक्टिकल यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे हैं, जैसे टीचर्स आपको एग्जांपल्स दे के समझा रही हैं, देन आप उनको क्या कर रहे हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टीचर ने एग्जांपल दे के आपको कोई फार्मूला सिखाया, तो आप उसको जब खुद एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आप उसको वहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन आप उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे, फिर आप इवैल्यूएट करेंगे, देन आप कुछ नया क्रिएट करेंगे। और ये जो क्रिएट है यहाँ पे, ये सबसे हायर ऑर्डर की यहाँ पे स्किल है, यहाँ बोलूँ मैं सबसे हायर ऑर्डर का जो है लेवल और जो स्टेप है ना। तो सबसे लो लेवल पे क्या है यहाँ पे, रिमेंबरिंग। लो लेवल मतलब रिमेंबरिंग मतलब कुछ जब आप सीखते हैं, जैसे बच्चा क्लास में जाता है तो आप उसको एज ए टीचर अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, आप उसको सिखा रहे हैं, वो सीखेगा। फिर जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी, फिर वो चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करेगा। जब उसको अप्लाई करना आ जाएगा, फिर वो चीज़ों को धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू करेगा। जब एनालाइज करना उसको आ गया, फिर वो खुद को इवैल्यूएट कर सकता है, दूसरों को इवैल्यूएट कर सकता है। और जब उसको हर एक चीज़ की नॉलेज है उस स्पेसिफिक लेवल पे, तो वो चीज़ों को क्रिएट भी कर सकता है, मतलब कुछ इनोवेट करना, कुछ न्यू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन है, आप इस एक्सप्लेनेशन को खुद से भी लर्न कर सकते हैं, खुद से भी देख सकते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। सो जो चीज़ें मैंने वहाँ बताई आप इस चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रिमेंबरिंग लेवल पे क्या है कि क्या बच्चा रिकॉल कर सकता है इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि डिफ़ाइन कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है, रिकॉल कर सकता है, रिपीट कर सकता है, स्टेट कर सकता है, मतलब दोबारा से बता सकता है। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो क्या लर्नर को एक्सप्लेन कर सकता है लर्नर ये आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, क्लासीफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, मतलब क्या वो ये चीज़ें कर सकता है। देन कैन द लर्नर यूज़ द न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू वे, मतलब वो चूज़ कर सकता है, क्या वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। देन डिस्टिंग्विश, अगर हम एनालाइज की बात करें तो डिस्टिंग्विश कर सकता है कि नहीं, कंपेयर कर सकता है कि नहीं, कॉन्ट्रास्ट। देन इवैल्यूएटिंग लेवल पे देखें तो कैन द लर्नर जस्टिफाई और स्टैंड द डिसीजन, ठीक है। तो इसमें क्या आर्ग्यूमेंट क्या वो कर सकता है, वो डिफेंड कर सकता है अपने आप को या नहीं, क्या सपोर्ट कर सकता है किसी को या नहीं। देन क्रिएटिंग में कैन द लर्नर क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट और ए पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें क्या है कि डेवलप कर सकता है कुछ या राइट कर सकता है, मतलब कुछ न्यू क्रिएट कर सकता है या नहीं। देन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ओरिजिनल वाली टेक्सोनॉमी है उसमें इवैल्यूएशन सबसे हायर ऑर्डर पे है, एंड रिवाइज वाली है जो क्रिएटिंग उस पे सबसे हायर ऑर्डर पे है। एंड यहाँ पे नॉलेज लो लेवल की है, यहाँ पे रिमेंबरिंग लो लेवल की है। और आपको ये स्टेप्स को लर्न भी करना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हायर ऑर्डर पे कौन सा है, लोअर ऑर्डर पे कौन सा है, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में अभी तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करें इफेक्टिव डोमेन की। इफेक्टिव डोमेन जो है वो किसने दिया था, क्रॉथफॉल और ब्लूम ने मिलकर दिया था 1964 में। इसमें क्या आ जाता है, इट इंक्लूड्स द मैनर इन विच वी डील विद द थिंग्स, मतलब जो इमोशनल चीज़ें हैं या फिर वैल्यूज़ हैं, फीलिंग्स हैं, मोटिवेशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, इससे हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिए हैं, 5 लेवल्स दिए गए हैं हमारे इफेक्टिव डोमेन के, जहाँ पे हम लोएस्ट और हाईएस्ट की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है वो कौन सा है, रिसीविंग। रिसीविंग मीन्स विलिंगनेस टू लिसन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सबसे लोएस्ट लेवल है और यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, पैसिवली आपको अटेंशन पे करेगा, मतलब वो अपने टीचर से कुछ रिसीव कर रहा है ना। और इस लेवल के बिना कोई भी लर्निंग जो है पॉसिबल नहीं है। मतलब जब भी हमारा लर्निंग का जो फेज स्टार्ट होता है, सबसे पहले लेवल में अफेक्टिव डोमेन में क्या आएगा, रिसीविंग, कि वो कुछ क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। देन
कि जो उसने रिसीव किया वो उसको अब रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे लर्निंग प्रोसेस में, सिर्फ अटेंड नहीं करे स्टिमुलस को, पर उनको रिएक्ट भी करे किसी वे में। मतलब उसने कोई चीज़ रिसीव की, उस चीज़ से उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। देन वैल्यू, मतलब अब वो चीज़ों को वैल्यू करना शुरू कर देगा कि कौन सी चीज़ किस इम्पोर्टेंस की है ना। हर एक चीज़ के साथ कुछ वैल्यूज़ जो है स्टूडेंट्स की अटैच्ड होती हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग, अब वो क्या कर रहा है, जो भी उसके आइडियाज़ एंड बिलीव्स हैं उनको क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब कंपेयर करेगा, क्रिएट करेगा, एलैबोरेट करेगा कि उसने अभी तक क्या सीखा है, और जो उसने सीखा है उससे फिर वो अपना एक ओन यूनिक सेट ऑफ बिलीफ्स जो है वो क्रिएट कर देता है। देन कैरेक्टराइजिंग, विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ। द स्टूडेंट एट दिस लेवल ट्राइज टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। मतलब अब वो चीज़ जो है उसकी जो लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है, और उससे वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे की लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है, कोई उसमें चेंज ऑफ बिहेवियर लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, जैसे मैं एक डॉग लवर हूँ, ठीक है, या आप एक डॉग लवर हैं, कोई एक बच्चा आपको उससे मतलब बिस्किट देते हुए या खाना खिलाते हुए देखता है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वो चीज़ को रिसीव कर रहा है, ठीक है। देन उसने आपको ऐसा करते हुए देखा, अब वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब अब वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो वो भी क्या करेगा, डॉगीज़ को, एनिमल्स को जो है खाना वगैरह देगा, है ना। फिर अब वो उस चीज़ को, उसके साथ एक वैल्यू जो है वो अटैच हो जाएगी। अब वो ये चेक करेगा कि मतलब ये किस लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस की है, मतलब क्या लेवल इसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आ जाएगा, अब वो क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या मैंने जो जो चीज़ें सीखी हैं, या फिर जो जो वैल्यूज़ मैंने अभी तक सीखी हैं, उसमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, मुझे कौन सी अपने साथ रखनी है या नहीं रखनी है, उनको कंपेयर करना है। तो उसका एक अपना सेट ऑफ बिलीफ बन जाएगा, ठीक है। वो जो उसकी अपनी सेट ऑफ बिलीफ है वो क्या बन जाएगा, देन उसका कैरेक्टर ही बन जाएगा, और उस कैरेक्टर के थ्रू वो क्या कर सकता है, एक दूसरे पर्सन के बिहेवियर में चेंज ला सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी बात करूँ तो आई एम ए डॉग लवर, है ना। तो मुझे कई सारों लोगों ने या मेरी फ्रेंड्स ने देखते हुए ये चीज़ें करने जो है शुरू कर दी, ठीक है। मेरे से उन्होंने क्या चीज़ की, उन्होंने सुना, जो मैंने कहा या जो मैंने किया उन्होंने सुना या फिर देखा, और फिर अब वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी उनको खाना वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो अब किस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं कि मतलब वो उनको एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट की वैल्यू लगती है उस चीज़ के साथ अटैच, कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आ गया कि उन्होंने उस चीज़ को एक अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया है, अपने वैल्यू ऑफ बिलीफ में उसको ऐड कर दिया है ना, कि वो चीज़ करते हैं। अब कैरेक्टराइजिंग में क्या आ गया कि वो आगे फर्दर और कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस चीज़ से। सो ये जो है हमारा ये आ जाता है अफेक्टिव डोमेन, जहाँ पे फीलिंग्स की बात होती है, जहाँ पे इमोशंस की बात होती है, जहाँ पे एटीट्यूड्स की बात होती है। नेक्स्ट देखते हैं। देन थर्ड लेवल जो आता है हमारा वो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर मतलब जो हमारी स्किल्स के साथ रिलेटेड है, जो हमारी फिजिकल मूवमेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है, कि मोटर स्किल एरियाज में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, मतलब अब आपके हाथ पैर कैसे चलते हैं, यहाँ पे आपके माइंड की बात तो हो ही रही है, ठीक है। जो हमारा कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन है ये कैसे चलते हैं, ये साइड बाय साइड चलते हैं, मतलब जब बच्चा छोटा है तभी से ही ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या चलती हैं, हैंड इन हैंड चलती हैं, है ना। बट साइकोमोटर डोमेन है जो वो क्या है कि एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, तो ऑब्वियस ही बात है छोटे नर्सरी के बच्चे को हम टेक्निकल स्किल्स तो नहीं सिखाते हैं, तो ये किसी लेवल पे आके होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ दी स्किल रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड, प्रोसीजन, डिस्टेंस, प्रोसीजर, टेक्निक्स इन एग्जीक्यूशन। मतलब कोई स्किल्स, कोई साइकोमोटर स्किल्स, मतलब जो आपके जिसमें आपके हाथ और पैर साथ में चलें, दिमाग तो चलता ही है, जिसमें हाथ और पैर चलने की भी बात हो। तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो साइकोमोटर डोमेन में दिए गए हैं। अनीता हॉरो ने मॉडल दिया हुआ है, देन देव ने मॉडल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो देव का मॉडल देखेंगे। सो 1917 में ये जो मॉडल है ये डेवलप किया गया था, जिसको किसने दिया था, डेव ने दिया था। इसमें क्या है साइकोमोटर डोमेन में कि आपको यहाँ पे भी 5 लेवल्स जो हैं वो दिए जाते हैं। सबसे पहले क्या है, इमिटेशन, देन मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। मतलब सबसे पहले इमिटेशन। इमिटेशन में क्या होता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेशन मतलब कॉपी करते हैं किसी चीज़ को। देन मैनिपुलेट मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज़ पर। देन प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी आ जाए उस चीज़ को परफॉर्म करने में। आर्टिकुलेशन मीन्स
अचीविंग ए डिज़ायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, आप किसी चीज़ को करने में सक्षम हो गए हैं। देन नेचुरलाइजेशन, मतलब अब वो स्किल आपकी अंदरूनी बन चुकी है। नेचुरलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे सामने खाना आ जाता है, तो खाना खाते हुए हमें कुछ इतना सोचना नहीं पड़ता कि हमें पता है हमारे सामने खाना रखा है तो उसको क्या करना है, उसको खाना ही है। तो वो क्या है, एक हमारी इंटरनल स्किल बन चुकी है, ठीक है। तो वैसे ही साइकोमोटर डोमेन में भी होता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करूं, अब जैसे लॉकडाउन हुआ था, है ना, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो बड़े सारे लोगों ने क्या किया, यूट्यूब से चीज़ें देख देख कर बनाना शुरू कर दी, ठीक है। हमने भी ऐसा किया। देन जैसे कुछ लोगों ने क्या किया, मोमोज़ कुछ लोगों को बहुत पसंद होते हैं, है ना, तो उन्होंने क्या किया, यूट्यूब से देख देख के उसको इमिटेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसको इमिटेट किया, वीडियो देखी, ठीक है। उसमें क्या किया, उन्होंने तो डेमॉन्स्ट्रेट किया है कि उसको कैसे करना है ना, क्योंकि वो तो स्किल पर्सन है, उसको आता है, उसको खुद आता है। तो यहाँ पे जो लर्नर है वो क्या कर रहा है, लर्नर कौन, हम, बनाने वाले हम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्राई करेंगे फॉलो करने की, जैसे जैसे वो कर रहा है, मतलब उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। देन मैनिपुलेशन में क्या आ गया कि वेरियस चीज़ें जो हैं आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो सबके पास हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं थी, किसी के पास गोभी था, किसी के पास न्यूट्री थी, किसी के पास दोनों थी, तो मतलब आप ज़रूरी नहीं है वो जो चीज़ें दिखा रहा है आपको कि गाजर, बीन्स वगैरह वगैरह आपको वो सब डालनी है, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है आपने स्किप कर दी, है ना। तो आपने बेसिकली वहाँ पे क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। देन प्रिसीजन, मतलब अब आप उसको बना रहे हैं तो बनाते वक्त आप कितनी एक्यूरेसी उसमें दिखा रहे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जिसने पहली बार बनाए होंगे, हो सकता है किसी से अच्छे बने हों, किसी से ना अच्छे बने हों, तो जो एक्यूरेसी है हमारी वो कैसे आती है, वो प्रैक्टिस कर करके आती है ना। किसी ने पहली बार बनाए टेढ़े मेढ़े बने, किसी ने दूसरी बार बनाए चटनी अच्छी नहीं बनी, किसी ने तीसरी बार बनाए सब अच्छा बन गया, ठीक है। तो देन आर्टिकुलेशन, मतलब अब अचीविंग अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी, मतलब आप अब इतने एफिशिएंट हो चुके हैं मोमोज बनाने के लिए कि अब आप बाहर जाके तो कभी खाओगे ही नहीं, है ना। अब नेचुरलाइजेशन में क्या है कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपने वो चीज़ों में इतनी एफिशिएंसी एक्वायर कर ली हुई है कि अब आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ कैसे करनी है। अब आप जो आपने सिंपल मोमोज बनाना सीखे थे, वेज मोमोज बनाना सीखे थे, अब आप उसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। आप उसमें मशरूम डाल दीजिए, पनीर डाल दीजिए, चिकन डाल दीजिए, है ना। अपनी जो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, हम उससे नई डिश कोई जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो ये क्या था, ये साइकोमोटर डोमेन था हमारा। ये थी हमारी ब्लूम की टेक्सोनोमी। आप इसको अच्छे से करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई कबार क्या होता है कि ये इंटरचेंजेबली भी यूज़ हो जाती है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये किससे रिलेट करती है, लेवल्स ऑफ टीचिंग से भी रिलेट करती है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग भी इसके बेस पे जो हैं रिलेट करते हैं। तो इसको अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस का समझिए आप। देन इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जैसे हायर ऑर्डर लेवल के बारे में कि आपको एग्जांपल्स, आपको जो है पॉइंट्स दे दिए गए, बताइए इसमें से सबसे हायर लेवल का कौन सा है। ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और सारी वीडियोज़ जो डालूँ और आपको वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।